उत्तर प्रदेश में सरकार वापसी भारतीय जनता पार्टी के लिए नाक की लड़ाई बनी हुई है। भारतीय जनता पार्टी हर हाल में योगी सरकार की वापसी चाहती है, लिहाजा कई सिटिंग विधायकों का भी टिकट काटा जा रहा है। लेकिन देखिए, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में किन दलों के साथ अपना गठबंधन करेगी, ये तस्वीरें आज साफ हो जाएंगी। लेकिन जो खबरें निकल के आ रही हैं, भारतीय जनता पार्टी ने कई छोटे दलों के साथ गठबंधन करने का मन बनाया है। इसमें अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल के साथ साथ संजय निषाद की पार्टी के साथ भी भारतीय जनता पार्टी जो है गठबंधन कर सकती है और कमोबेश ये स्थितियां और तस्वीरें आज साफ हो जानी है। संजय निषाद की मुलाकात आज बीजेपी के केंद्रीय नेताओं के साथ होने की उम्मीद है। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद आज दिल्ली पहुंच रहे हैं। उनकी मुलाकात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के प्रदेश चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से होनी लगभग तय है। इस मुलाकात के बाद ही निषाद पार्टी के एनडीए में शामिल होने और सीटों के तालमेल पर मुहर लगेगी। हालांकि संजय निषाद ने गठबंधन पर मुहर लगने से पहले ही 15 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। यह बात बीजेपी के केंद्रीय नेताओं को कितनी पसंद आएगी, आज यह स्पष्ट हो जाएगा। दरअसल निषाद पार्टी के साथ गठबंधन के जरिए बीजेपी उत्तर प्रदेश में निषाद वोटरों को साधने की कोशिश करने वाली है। हालांकि बिहार में इसी समाज की राजनीति करने वाले मंत्री मुकेश सहनी भी यूपी में चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। मिशन यूपी के लिए मुकेश सहनी लगातार अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं। मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी ने 165 सीटों पर चुनाव लड़ने का लक्ष्य रखा है, लेकिन जानकार बताते हैं कि मुकेश सहनी की नजर अभी भी संजय निषाद और बीजेपी के बीच होने वाले तालमेल पर टिकी हुई है। अगर संजय निषाद की पार्टी का तालमेल बीजेपी से अटकता है तो ऐसी स्थिति में मुकेश सहनी की एंट्री हो सकती है। बीजेपी अगर निषाद पार्टी से सीटों पर बातचीत फाइनल नहीं कर पाई तो वैसी स्थिति में वह भी मुकेश सहनी को तवज्जो दे सकती है, लेकिन इसकी उम्मीद बेहद कम है। ऐसी स्थिति में मुकेश सहनी अकेले अपने बूते ही यूपी में किस्मत आजमाएंगे। संजय निषाद और मुकेश सहनी के बीच में निषाद वोटों को लेकर भारी टकराव भी देखने को मिल रहा है। ऐसे में न केवल यूपी में आज बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को लेकर तस्वीरें साफ हो जाएंगी, बल्कि मुकेश सहनी का भविष्य भी स्पष्ट तौर पर नजर आने लगेगा। हालांकि वीआईपी पार्टी का स्पष्ट तौर पर कहना है कि वह हर हाल में यूपी चुनाव में उतरेगी और अगर बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं हुआ तो उसे एक कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिहार विधानसभा चुनाव में अंतिम दौर के अंदर महागठबंधन छोड़कर एनडीए में एडजस्ट होने वाले मुकेश सहनी राजनीतिक समीकरण साधने में माहिर माने जाते हैं। यही वजह है कि अंदर खाने यह चर्चा भी है कि वह समाजवादी पार्टी के साथ एडजस्ट हो सकते हैं। अब देखना होगा कि सहनी की नाव आगे किस तरफ बढ़ती है। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहां। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996।